जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों के सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी को मालूम होगा। जो अग्निपथ के या अग्निवीर को लेकर जो देश में हालात पैदा हुए हैं, उसको लेके काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस पे बात करने के लिए, लेकिन आज जो है मैंने सोचा आज आप लोगों से बात करना। दोस्तों, सिर्फ शुरुआत के पहले और दूसरे दिन जब मैंने एक हिंसक घटनाएं देखी तो ऐसा मुझे लगा कि नहीं, वाकई में ये छात्रों का आक्रोश ही है। और जाहिर सी बात है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो भर्तियाँ डिले हुई थी, तो उसमें जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे तो उनकी तो 2 साल ओवर एज हो ही जाएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उनका आक्रोश समझ में आ रहा था उस समय, लेकिन फिर जब सरकार ने उसमें 2 साल का टाइम बढ़ा दिया, मगर फिर भी जो स्कीम आई है कि 4 साल का उनका जॉब रहेगा, उसके बाद उनको एक मोटा सा पैकेज देकर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें कि प्रायोरिटी रहेगी, 25% जो है वो मेन सर्विस में ऐड हो जाएंगी। काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन मुझे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद भी इस योजना से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँ, 4 साल कितना समय होता है? 4 साल एक कांस्टेबल जो उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है कांस्टेबल की, उसको भी 6 महीने लग जाता है, शायद 6 महीने या 1 साल, ऐसा ही कुछ 1 साल लग जाता है ट्रेनिंग में। उसके बाद जो वो मेन जॉब को शुरू करता है। तो ये लोग एक 4-6 महीने में एक किस तरीके से किस ट्रेनिंग देंगे कि वो बंदा एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या आर्मी के लिए रेडी हो जाएगा मात्र 6 महीने में। एक तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, किस लेवल की ट्रेनिंग होगी या किस तरीके से वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। दूसरी बात, 4 साल बाद जो भी रकम उसके हाथ में आएगी, क्या उस रकम से वो इतना लंबा जीवन काट सकेगा? आप कह रहे हैं कि आप स्टेट में उसको प्रायोरिटी देंगे पुलिस वैकेंसीज़ में या अदर वैकेंसीज़ में। इस बात की कोई गारंटी है क्या? लिखित गारंटी मिलेगी क्या? या चलो अभी मान लीजिए कि सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जिन स्टेट में है वो लोग तो बोल रहे हैं देने के लिए, मगर जिन स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अदर पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। फिर उन स्टेट के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी प्रश्न एक उठता है। 4 साल में बच्चे की ग्रेजुएशन हो पाती है और आप 4 साल में उसको जॉब भी दे देंगे और रिटायर भी कर देंगे। ये चीज़ ये योजना जैसे ही लॉन्च हुई थी उसी टाइम मुझे ये योजना नहीं समझ में आई थी, और उसका ही ये क्रिया की प्रतिक्रिया आप जो देख रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस स्कीम ने। उससे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड किया है जो उपद्रवियों ने जिस तरीके से पूरे देश को जलाने की कोशिश की। इस चीज़ ने मुझे बहुत ही आहत किया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कोई भविष्य में बनने वाला सैनिक जो अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो रहा है या होना चाहता है, क्या वो इस तरीके के काम कर सकता है कि बसों को जला रहा है? कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को तो बर्बाद कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप बर्बाद कर रहे हो, ट्रेनें चला रहे हो आप। ये
किस तरीके से आप, ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है? अरे प्रोटेस्ट के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनके घर के सामने बैठ के आप धरना दीजिए। आप चलिए, आप मार्ग अवरुद्ध कर सकते हैं, आप नेशनल हाईवे पे बैठ के नेशनल हाईवे को आप रोक दीजिए, चलो वो भी समझ में आता है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे कि आपका गवर्नमेंट का अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ हो, वो चीज़ समझ में आती है। आप रेलवे स्टेशन पे आप धरना दे रहे हैं, चलिए स्टेशनों पे आप ट्रेनों का आवागमन रोक रहे हैं, वहाँ तक भी समझ में आता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी तरफ ध्यान दे, आपकी बात को सुने। लेकिन क्या चीज़ें जलाने से होंगी? या आप जो जला रहे हैं क्या वो किसी पर्टिकुलर किसी नेता का है? नहीं, वो किसी पर्टिकुलर किसी नेता का नहीं, वो हमारे इस देश के टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी, वो हमारी भी है और आपकी भी है। क्या आपके घर में कोई निर्णय आपके अनुकूल नहीं होता है तो क्या आप अपने घर में आग लगा देते हैं? अब आज ही मैं देख रहा था, कल भी देखा था मैंने, कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं इन दंगाइयों में कि जिनका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक भर्ती से, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित लोग हों या जिनकी जो 25 साल से ऊपर के हैं या 30 साल 35 साल के हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुँह पे कपड़ा बांध के और बसों को तोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आके जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में शक पैदा होता है। प्रोटेस्ट करने के बहुत से माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये माध्यम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आम जनमानस के, जो आपको टीवी पे देख रहा है, जो आपको न्यूज़ पे देख रहा है, वो आपके प्रति कोई संवेदनशील भावना नहीं रखे। वो केवल और केवल आपको बुरा भला ही आपके बारे में सोचेगा। प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करना हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप किसी भी बात से असहमत हैं, जैसे कि मैं खुद असहमत हूँ, हालांकि मुझे भर्ती नहीं होना है, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरीके की गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है या जो भी है। लेकिन आप इस तरीके से देश को जलाने के बाद आप कैसे कह सकते हैं? आप देश के नागरिक हैं या दुश्मन हैं? आप तो एक आतंकवादी जो देश में आके बम फोड़ता है, आप तो वही कर रहे हैं ना। आप में और एक आतंकवादी में क्या फ़र्क है? और आपके साथ में फिर जो अपोजिशन की पार्टियां होती हैं, उनको तो मौका मिल जाता है ना देश को जलाने का। वो आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं और आप चलवा रहे हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए। आप विरोध करिए, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है विरोध करने का, लेकिन प्लीज़ अपने विरोध करने के तरीक़ों को बदलिए। इसी तरीके से हमने किसान आंदोलन में देखा था, जिस तरीके से तोड़ फोड़ आगजनी की गई थी, कितना नुकसान होता है इससे देश का। क्या आप अपने देश को आपके दिल में अपने देश के लिए इतना ही प्यार है क्या? क्या आप अब देश की प्रॉपर्टी जला रहे हैं? आप जाइए, मंत्रियों के घरों के सामने बैठिए, आप जो मंत्रालय हैं उनके ऑफिसों के सामने जाके बैठ के धरना दीजिए, आप रोड ब्लॉक कर दीजिए, वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। बहुत ही अंदर से बुरा लगता है जब ऐसे धू करके देश जलता है। इससे आप कोई पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन ऐसे लोग हैं जो आपको इतना भड़का देते हैं, जो कि आप अपने ही देश को जलाने पे उतारू हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सभी अपने भाइयों से, प्लीज़ आप विरोध करिए, डट के विरोध करिए अगर आपको कोई भी इशू है, लेकिन देश को मत जलाएं। ये प्रॉपर्टी हमारी अपनी है,
आप बसों को जला रहे हैं, ट्रेन को जला रहे हैं, आप सामान्य व्यक्ति आम आदमी को परेशान करेंगे तो उससे आपके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं आम जनमानस के मन में आएगी। आपके इस विरोध में मैं साथ हूँ, लेकिन आपके विरोध करने के तरीके में मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विरोध को करिए और भड़काऊ लोगों के बातों में मत आइए। राजनीतिक पार्टियां कभी सगी नहीं होती हैं किसी की भी, इसलिए आप अपने विरोध करने के तरीके को थोड़ा बदलिए। बस मुझे यही कहना था। जय हिंद, जय भारत।